Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine. As you know, we are discussing separating mixtures, and in today's lecture we will discuss about distillation that is used in separation of mixture. So now let's start our today's lecture. जैसे कि आपको पता था, हमने ये बात डिस्कस की है कि हम मिक्सचर्स को डिफरेंट फिजिकल मेथड्स से सेपरेट कर सकते हैं, जो कि थे फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो कि आप लोग अभी के लिए पढ़ेंगे। और अब हम थर्ड टॉपिक जो है उसको आज कवर करेंगे, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है इसको हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जो दो आपके सामने टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। इवेपोरेशन का मतलब है चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस, यानी कि लिक्विड का गैस या वेपर्स में चेंज होना, हम इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और गैस का कंडेंस होना लिक्विड में, यानी कि गैस का लिक्विड में वापस चेंज होना, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। गैस का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन है, यानी कि ड्रॉपलेट्स बनना। और इवेपोरेशन क्या है? वो है जी लिक्विड का गैस में चेंज होना। तो इस फॉर्मेशन, इस प्रोसेस के थ्रू जो क्लाउड फॉर्मेशन है और रेनिंग है, वो भी सारी इसी प्रोसेस के अंदर आती है। और अगर आप सब्लिमेशन, जो पिछली टर्म कल के लेक्चर की रिवाइज करें, तो वो ये थी कि चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। तो ये इन चीज़ों में डिफरेंस सबसे पहले पता होगा, तो उसके बाद हम आएंगे टॉपिक की तरफ। कंडेंसेशन का मतलब है चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड। ओके, तो आज का टॉपिक था जी डिस्टिलेशन। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी है। मैंने आपको कल ये बात मेंशन की थी कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में दो पार्ट थे, व्हाट डू यू नो अबाउट सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन। कल हमने सब्लिमेशन कवर किया था, आज हम डिस्टिलेशन कवर करेंगे। डिस्टिलेशन में बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। डिस्टिलेशन, जैसे आपके सामने ये एक अपरेटस भी नज़र आ रहा है। डिस्टिलेशन के अंदर अगर एक मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर लिक्विड्स प्रेजेंट है, ठीक है, मिक्सचर ऐसा है जिसमें लिक्विड्स भी प्रेजेंट है, सॉलिड्स भी प्रेजेंट है, कोई ऐसा मिक्सचर है, तो हम उन लिक्विड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे सेपरेट करते हैं। किस तरह से सेपरेट करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे सपोज ये एक मिक्सचर था, ठीक है, इसमें लिक्विड्स थे या कोई ना कोई एक दो सॉलिड भी था। तो जो जिस वक्त आपने इसको हीट करना है, तो ये जो लिक्विड है ये वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वेपर्स में चेंज होगा। और यहाँ से ये वेपर मूव करते हुए इस एरिया में आएंगे, यानी कि जो गैस वेपर्स होंगे। और ये थर्मोमीटर का काम क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर बताना कि कितने टेम्परेचर के ऊपर जो है वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हुआ है या वेपर्स बनना स्टार्ट हुए हैं। अब ये वेपर जब यहाँ से मूव करेंगे, तो ये इसके बाहर ये एक वाटर जैकेट लगी हुई है, जिसे कंडेंसर बोल रहे हैं, ठीक है। अब वाटर जैकेट क्या करेगी, जिसे कंडेंसर भी बोला जा रहा है, वो इन वेपर्स का बॉइलिंग मतलब टेम्परेचर जो है वो लो कर देगी। और यहाँ पे वो वेपर्स किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो चेंज ऑफ वेपर इन टू लिक्विड इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, यानी कि चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एंड कंडेंसेशन। और ये प्रोसेस होता है कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर में टेम्परेचर लो हो जाता है और जो है वो लिक्विड चेंज हो जाता है, सॉरी गैस चेंज हो जाती है लिक्विड के अंदर, और वो उस लिक्विड को फिर यहाँ पे अलग से कलेक्ट कर लिया जाता है और सेपरेट कर लिया जाता है। तो इवेपोरेशन जो होती है वो बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे हम लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम अदर लिक्विड। तो इस तरह से हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, लिक्विड्स के मिक्सचर्स को भी। और अगर कोई सॉलिड भी प्रेजेंट है तो उसको भी डेफिनेटली हम सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज लिक्विड तो इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे जो है वो आपका सॉलिड बच जाएगा। तो ये थी डिस्टिलेशन का प्रोसेस कि बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर जो आपके लिक्विड्स हैं उनको इवेपोरेट किया जाता है, यानी कि चेंज किया जाता है फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और देन उसको कंडेंस किया जाता है फ्रॉम गैस टू लिक्विड, टेम्परेचर को लो करके। सो ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस था, अब हम इसको पढ़ते हैं। अब इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन भी हैं लाइफ में। डिस्टिलेशन मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होता है, सिर्फ यही नहीं है कि इससे मुख्तलिफ मिक्सचर्स को सेपरेट किया जाता है, यानी कि यही वाटर का मिक्सचर सेपरेट कर लिया। कितनी तरह के मिक्सचर्स होते हैं जिनको सेपरेट किया जाता है, जो कि हेल्प आउट करते हैं हमें लाइफ के मुख्तलिफ कामों के अंदर। इसको हम पढ़ते हैं जी। व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्टिलेशन। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड विद अनदर मेथड कॉल्ड डिस्टिलेशन, यानी कि मिक्सचर्स को हम डिस्टिलेशन के मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। इफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, अगर जो मिक्सचर है उसके अंदर जो लिक्विड्स प्रेजेंट हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। कंपोनेंट बोलते हैं पार्ट्स को। डिस्टिलेशन इज द मेथड बाय विच 2 or more liquids in solutions are separated by boiling of the liquid with the lower boiling point and condensing it in another container। अब यहाँ पे मैंने एक बात मिस कर दी थी पहले बताना, वो ये थी कि सबसे पहले इवेपोरेट वही होगा ना जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। आप देखें टेम्परेचर तो आहिस्ता आहिस्ता राइज कर रहा है ना, 50, 60, 70 डिग्री, 80 डिग्री। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे पहले इवेपोरेट हो जाएगा और फिर उसको कंडेंस करके अलग कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लिक्विड होगा वो इवेपोरेट होगा और उसको कंडेंस करके अलग कर लिया जाएगा। तो इस तरह से डिस्टिलेशन का प्रोसेस चलता है।
अब इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कहाँ कहाँ डिस्टिलेशन को हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं. डॉक्टर यूज़ डिस्टिल्ड वाटर फॉर इंजेक्शन, यानी कि वाटर जो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से वाटर को कलेक्ट किया जाता है, डॉक्टर्स उसको इंजेक्शन में यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें सॉल्ट्स वगैरह नहीं होते. जैसे कि देखें ये इंजेक्शन के अंदर वाटर यूज़ किया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर, उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको थिन आउट करने के लिए अपनी मुताबिक. क्वेश्चन 2 कहाँ पे, एग्जाम्पल 2 क्या है इसकी? In some countries like Kuwait and Saudi Arabia, sea water is passed through process of distillation to get drinking water. अब आपको पता है कि जितनी भी यूएई कंट्रीज जो है, यूएई वाली साइड है, वहाँ पर जो सी वाटर बहुत ज़्यादा, ओशन वाटर है वहाँ पे. तो ओशन वाटर आपको पता है सॉल्टेड वाटर होता है. तो वहाँ पे उसको तो हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते. तो इसलिए क्या किया जाता है, उस वाटर को डिस्टिलेशन के प्रोसेस से उसमें से सॉल्ट अलग किए जाते हैं और उसको जो है वो डिफरेंट तरह के काम में, घर के काम में, क्लीनिंग में, वॉशिंग में, इस तरह के कामों में यूज़ किया जाता है. ड्रिंकिंग के लिए फिर भी ये वाटर प्रेफरेबल नहीं होता. ड्रिंकिंग के लिए फिर भी डिफरेंट वाटर यूज़ किया जाता है, मिनरल वाटर यूज़ किया जाता है. लेकिन इस पानी को जो कि डीसैलिनेशन के प्रोसेस से इसको जो पास किया जाता है, डीसैलिनेशन का प्रोसेस क्या है कि सॉल्ट को रिमूव कर लिया जाता है उस ओशन वाटर के अंदर से, जिसको डिस्टिलेशन भी कह रहे हैं यहाँ पे. तो उस तरह से भी फिर डिस्टिलेशन का प्रोसेस करके सी वाटर को यूजेबल बनाया जाता है. थर्ड पॉइंट है जी, क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स सच एज पेट्रोल, टॉर, ऑयल, डिजॉल्व गैसेज एंड कैरोसिन. अब क्रूड ऑयल क्या चीज़ है? क्रूड ऑयल क्या है? आपने ये चीज़ सुनी होगी पहले भी. फॉसिल फ्यूल्स जो है वो डेड ऑर्गेनिजम्स या डेड प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स जो ज़मीन की लेयर्स के नीचे मिलियन ईयर्स से तक जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर उन पर होता रहा है. प्रेशर और टेम्परेचर के बाद वो फॉसिल फ्यूल्स में चेंज हो गए हैं, जो रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. वो फॉसिल फ्यूल जो है वो अल्टीमेटली कोल और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं. तो क्रूड ऑयल बेसिकली डिफरेंट जो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन ऑयल है, उन सब चीज़ों का मिक्सचर होता है क्रूड ऑयल, जो कि यूज़फुल नहीं होता. उसको यूज़फुल कैसे बनाया जाता है? जब हम उस चीज़ को डिस्टिलेशन के प्रोसेस से पास करते हैं, और उसको बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. यानी कि क्रूड ऑयल को डिस्टिलेशन के प्रोसेस से पास किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर उस क्रूड ऑयल में जितने भी ऑयल्स मिक्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोल मैंने बोला, डीजल ऑयल, कैरोसिन ऑयल, और भी ऑयल्स होते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, उन सब को जो है उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे सेपरेट कर लिया जाता है. और जिस जगह पे ये काम हो रहा होता है उसको बोलते हैं ऑयल रिफाइनरीज. अपने आइस की साइड पे देख भी सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज्ड इन एन ऑयल रिफाइनरी टू गेट पेट्रोल. तो क्रूड ऑयल से पेट्रोल को ऑब्टेन करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस किया जाता है ऑयल रिफाइनरीज के अंदर. सो डिस्टिलेशन की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जिस पे आज हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है. Crude oil is a mixture of different chemicals such as petrol, tar, oil, dissolved gases and kerosene. Kerosene मिट्टी के तेल को बोलते हैं. In an oil refinery क्या है? ऐसी रिफाइनरी, ऐसी जगह जहाँ पर क्रूड ऑयल की सेपरेशन की जाती है. In an oil refinery the method of distillation is used to separate components of crude oil. तो वहाँ पे क्रूड ऑयल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. क्रूड ऑयल मैं आपको फिर मेंशन करूँगी, इट सेल्फ यूजफुल नहीं होता. उसको यूजफुल बनाया जाता है जब उसके कंपोनेंट को अलग अलग कर लेते हैं बाय पासिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. इस तरह से वो जो पार्ट था आपका व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्टिलेशन, वो कवर होता है 3 एग्जांपल्स के साथ. तो क्रूड ऑयल को जो है वो इस तरह से ऑयल रिफाइनरीज के अंदर सेपरेट किया जाता है और फिर इसको जो है मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले सेपरेट हो जाता है, यानी कि एवेपोरेट होकर कंडेंस हो जाता है. जिसका बाद में है वो बाद में सेपरेट हो जाता है. गैसेस तो पहले लदा हो जाती हैं. और फिर देखिए उन्होंने आगे इसके यूजेस बताए हुए हैं कि ये जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं चीज़ें. ये ऑयल रिफाइनरी की पिक्चर है आपके सामने. अच्छा जी, अब एक्टिविटी आ जाती है. ये एक्टिविटी और ये सब कुछ आपकी बुकलेट के पेज नंबर 9 और 10 पे. इसको हम पढ़ते हैं. बेसिकली एक्टिविटी हमें क्या बताएगी? एक्टिविटी हमें बताएगी कि किस तरह से हम अपने घर में भी डिस्टिलेशन का प्रोसेस कर सकते हैं सिंपल तरीके से. कोई भी इसमें आपको लेबॉर्ट्री ऑपरेटर्स नहीं चाहिए. सिंपल तरीके से अगर आपके पास सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है तो किस तरह से उसमें सेपरेशन होगी. ओके क्या कुछ चाहिए हमें? एक लार्ज बोल चाहिए, स्मॉल ग्लास चाहिए, टेप चाहिए, प्लास्टिक शीट चाहिए, स्मॉल स्टोन चाहिए, वाटर एंड सॉल्ट चाहिए. ठीक है. बेसिकली इसमें किया जाएगा, मैं यहाँ पे पहले आपको इसका प्रोसेस एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक बोल ले लिया जाएगा. इस बोल के अंदर क्या किया जाएगा? स्मॉल ग्लास ऑफ वाटर जो है वो उसको रख लिया जाएगा. ग्लास रख लिया जाएगा. उसमें पानी नहीं होगा, एम्प्टी ग्लास होगा. ठीक है. अब हम इस बोल को फिल करेंगे विद सॉल्ट वाटर.
ठीक है। सॉल्ट वाटर के मिक्सचर से हम इस बोल को फिल करेंगे। अब इसके ऊपर हम एक शीट रैप कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या रैप कर देंगे, शीट रैप कर देंगे। इस तरह से शीट रैप करेंगे कि बिल्कुल जो है ये बंद हो जाए, इसके अंदर से कोई भी वेपर्स इवेपोरेट नहीं कर सके, और शीट को यहाँ से टेप से जो है ना वो सील कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, इस जगह पे एक जो है वो रख देंगे हम स्टोन से क्या होगा, स्टोन से क्या होगा कि ये जो शीट है यहाँ पे, ये शीट इसके अंदर थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ठीक है। जब ये इसके अंदर थोड़ी सी बेंड हो जाएगी शीट, एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा इरेज करके अपनी मर्जी के मुताबिक कर लेते हैं। ये शीट इसके अंदर बेंड हो जाएगी, जो आपका ये क्या उसको बोलते हैं, स्टोन है, उसके प्रेशर से, स्टोन के वेट से ये शीट थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। और फिर आप इस जो ग्लास बोल है, जो लार्ज बोल था, इसको आपने सनलाइट में रख दिया। सनलाइट में पता है आपको एनर्जी होती है, तो ये जो वाटर है ये इवेपोरेट होके इस शीट के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि जब बनना शुरू हो जाएंगे और ऊपर जो है वो टेम्परेचर कम होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जब टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कम होगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि इधर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। पहले तो इवेपोरेशन हो रही थी जब हीट एनर्जी थी, जब सनलाइट थी, इवेपोरेशन हो रही है, और बाद में यहाँ इसके ऊपर यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी और वाटर ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये वाटर ड्रॉपलेट्स इस शीट के अंदर से, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे एक स्लोप बन गई है, तो यहाँ से वो इसके अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वाटर इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा, कुछ वाटर, और सॉल्ट जो है वो पीछे इसके अंदर लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस किया जा सकता है, आप खुद से इसको सेपरेट कर सकते हैं। क्या है जी एक्टिविटी, देखते हैं। टेक सम मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन लार्ज बोल, टेक एन empty small glass, it is not glass of water, and put it in the bowl. The top of the glass should be higher than the salt water. अब जो ग्लास है वो सॉल्ट वाटर से ऊंचा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्लास का भी पूरा है जो वो सॉल्ट वाटर में डिप हो, जैसे मैंने आके आपको बना के दिखाया। कवर द टॉप ऑफ द बोल विद प्लास्टिक शीट, और उसको टेप के साथ आप सील करें। पुट अ स्मॉल स्टोन राइट इन द सेंटर ऑफ द प्लास्टिक शीट ओवर द ग्लास। आपने स्टोन को ऐसे रखना है शीट के ऊपर कि वो ग्लास के ऊपर आ जाए। द स्टोन विल वे द प्लास्टिक डाउन एंड हेल्प यू टू कलेक्ट द डिस्टिल्ड वाटर। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि जब स्टोन रखेंगे तो शीट नीचे आ जाएगी, थोड़ी सी प्रेशर से, वेट के जो स्टोन का प्रेशर है, स्टोन का वेट है, उससे नीचे आ जाएगी, यानी कि एक स्लोप बन जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया। Put the apparatus in bright sunlight for few hours to distill water from the solution. Take the plastic sheet off and taste the water that's collected in the glass. Do you think it's salty or fresh? अब जो वाटर होगा वो उसमें कलेक्ट हो जाएगा ग्लास ऑफ वाटर में। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा, इस तरह से बड़ा इजीली आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। आपको कुछ घंटे इंतजार करना पड़ेगा, जब पहले टेम्परेचर ज़्यादा है और बाद में वो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है सनलाइट के बाद। तो इस तरह से जब आप उसको चेक करेंगे, उस ग्लास ऑफ वाटर, जो एम्प्टी ग्लास आपने रखा था, उसके अंदर आप कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे या कुछ वाटर का पार्ट होगा, जब उसको टेस्ट करेंगे तो क्या वो सॉल्टी होगा या उसका टेस्ट फ्रेश होगा? तो डेफिनेटली उसका टेस्ट फ्रेश होगा, क्योंकि सॉल्ट और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क है, इन दोनों की इवेपोरेशन में फ़र्क होता है। सो दैट्स वाई वाटर जो है वो पहले इवेपोरेट होकर कंडेंस हो जाएगा एज कम्पेयर टू सॉल्ट। तो इस तरह से आप घर पे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है, कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वाटर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अब आपने ये जो एक्टिविटी देखी है, क्या इसकी बेस पे आप ये बता सकते हैं कि क्या आप सॉल्ट वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं? तो अब आप ये जो आपने भी क्वेश्चन पढ़ा है उसके आंसर को आप कैसे राइट कर सकते हैं, ये कैसे आपको मैं बता सकती हूँ। When we put the apparatus in bright sunlight, sunlight भी कह सकते हैं, the water starts evaporates, leaving the salt behind. These water vapors then touch the cool plastic sheet. अब plastic sheet को touch करेंगे over the glass and condense into water again. Condense का मतलब है कि vapors, यानी कि evaporation से जो liquid vapors में change हुआ था, अब condensation का मतलब है वही vapors वापस liquid में आ रहे हैं into water again. The pure water is collected in the glass. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं अपनी बुक के ऊपर, लेकिन जस्ट यू हैव टू राइट इट ऑन योर बुक, नो नीड टू राइट इट ऑन योर नोटबुक, ठीक है। और जो आपको क्वेश्चन मार्क करवाया है वो अपनी बुक पे भी मार्क करें जिस तरह से वो मेंशन किया हुआ है, और बाकी आपने अपनी नोटबुक्स पे उसको राइट भी करना है। आप एक और कंडेंसेशन की एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक कोई पॉट ले लें, बर्तन ले लें जिसको आप स्टोव पे रख सकते हैं, और इस तरीके से आप वहाँ पे वाटर को कलेक्ट भी कर सकते हैं। जब ये वाटर जो है वेपोरेट होकर ऊपर जाएगा, और यहाँ पे अगर आप कुछ आइस वगैरह रख दें इस जगह के ऊपर, लिड के ऊपर आइस वगैरह रख दें, तो क्योंकि लिड ठंडा हो जाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू कर देगा, तो वेपर जो ऊपर आएंगे वो वाटर में चेंज होकर वापस इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे, तो आप इसे भी कलेक्ट कर सकते हैं।
सो इस बेस पे आज के टॉपिक की बेस पे 2 क्वेश्चन है. व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्टिलेशन, जो हमने रीड कर लिया, इसको आप एज इट इज लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, अब ये 3 क्वेश्चन कल के क्वेश्चन का पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 4 इसको भी आपने राइट करना है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 का थर्ड पार्ट, डिस्क्राइब अ प्रोसीजर टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, फाइनली ग्राउंड पेपर एंड पेबल्स. आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें सॉल्ट भी प्रेजेंट है और ब्लैक पेपर या किसी भी तरह की पेपर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, जो कि क्रश्ड फॉर्म में है, ग्राउंडेड फॉर्म में है, पिसा हुआ है उसको, एंड पेबल्स, जो छोटे छोटे पत्थर हैं. 3 चीजें आपके पास वाटर के अंदर, सॉल्ट है, पेबल्स है और ग्राउंडेड पेपर है. ठीक है, तो आप इसे कैसे सेपरेट करेंगे? तो बेटे जो चीज़ इनसॉल्युबल फॉर्म में है, क्योंकि पेपर भी वाटर में सॉल्युबल, मतलब कि ब्लैक पेपर या कोई वाइट पेपर, वो भी वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, और पेबल्स भी वाटर में इनसॉल्युबल है. तो जो चीज़ इनसॉल्युबल होती है उसको आप सेपरेट कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. पीछे बच गया सॉल्ट. सॉल्ट को आप सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन से और डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ फाइनली ग्राउंड पेपर एंड पेबल्स, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी सॉल्ट mixture which is separated by the process of distillation or evaporation. So you must have to write these answers on your notebook. क्वेश्चन लिख के आंसर लिखना है आपने, बुक पे भी मार्किंग करनी है और इसको समझना है प्रॉपर तरीके से, और घर पे भी किसी न किसी तरीके से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कोशिश करें. आई होप कि आपको आज के लेसन की समझ आई है. इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.